प्यारे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में बहुत ही अच्छा वजीफ़ा लेके हाज़िर हुए हैं, बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेके हाज़िर हुए हैं। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, एक ऐसा करामती लफ्ज़ लेके हाज़िर हुए हैं जो आपकी बड़ी से बड़ी हाजत को पूरा करेगा, जो बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर देगा। अज़ीज़ दोस्तों, एक इस्म आज़म यानी कि बहुत ही अच्छा नाम लेके हाज़िर हुए हैं। अगर आप हज़रात ने इसको पढ़ लिया, आप हज़रात ने इस वजीफ़े को कर लिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आप हज़रात को क़ुर्ब हासिल हो जाएगा। इसकी बहुत ही बड़ी फ़जीलत है, बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर हम बयान करें तो बयान नहीं कर सकते, अगर आप हज़रात इसके फ़ायदे शुमार करें तो आप हज़रात शुमार नहीं कर सकते। अज़ीज़ दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि हम आप हज़रात को इसके 3 फ़ायदे ऐसे बताएं जो आपके काम में आ जाएं, जो आपके काम आ सकते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहले इसका फ़ायदा तो ये है, आपके घर में अगर रिश्ते में रुकावट है, चाहे वो घर में हो या आपकी रिश्तेदारी में हो या बाहर हो या पड़ोस में हो, अज़ीज़ दोस्तों, अगर कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, तो इंशाअल्लाह इस अमल को आप हज़रात जब कर लेंगे, आपके घर का रिश्ता हो जाएगा, घर की रुकावट दूर हो जाएगी। अगर कोई बीच में पड़ा हुआ है, रोक रहा है, तो इंशाअल्लाह वो भी दूर हो जाएगा और आपका अच्छा रिश्ता हो जाएगा। पहला फ़ायदा तो ये हो गया अज़ीज़ दोस्तों। दूसरा फ़ायदा हम आप हज़रात को बता रहे हैं। दूसरा फ़ायदा ये है, अगर आपके घर में कोई बीमार है, उसको शिफा नहीं मिल रही है, यानी कि एक बीमार है, अगर वो सही होता है, दूसरी बीमारी घर में आ जाती है, जब उसको सही करते हैं तो तीसरी बीमारी आपके घर के दरवाज़े पे दस्तक दे देती है। तो इंशाअल्लाह आज आप हज़रात को ये भी बताएंगे, आप हज़रात जब इस अमल को करेंगे तो आपके बीमार को शिफा मिलेगी और बीमार आपका सेहत व तंदुरुस्ती पा जाएगा। ये हो गया दूसरा फ़ायदा। और तीसरा फ़ायदा आप हज़रात को ये होगा, अगर आप हज़रात ने इस अमल को कर लिया, अगर घर में तंगी है यानी कि कोई दिक्कत है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसको अगर आप हज़रात कर लेंगे तो घर की तंगी बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। तो अज़ीज़ दोस्तों, आप हज़रात को करना क्या होगा, हम ये बयान कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप हज़रात किस तरह से इस अमल को करें, कब करें और कैसे करें। आप हज़रात बग़ौर समात करें और हमारे साथ बने रहें। तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आप हज़रात को हम ये बता रहे हैं, ये अमल आप हज़रात को इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर की नमाज से पहले पहले इस अमल को करना है। एक तो वक्त ये है, और इसका दूसरा वक्त ये है कि असर की नमाज के बाद यानी कि मगरिब की नमाज से पहले पहले आप हज़रात को ये अमल करना है। अब आप हज़रात को हम ये बताएं किस तरह से ये अमल आप हज़रात करेंगे, तो आप हज़रात बग़ौर समात करें। नाज़रीन इकराम, जब आप हज़रात ये वक्त चुन लें, यानी कि इन वक्तों के अलावा, 2 वक्त के अलावा आप हज़रात तीसरे वक्त में इस अमल को नहीं कर सकते। आपको करना क्या होगा, रात में किसी भी वक्त आप हज़रात इस अमल को कर सकते हैं। जब आप हज़रात इस अमल को करें तो आप हज़रात सबसे पहले वज़ू करें और वज़ू करने के बाद एक तन्हाई जगह पर बैठ जाएँ, जहाँ आपके पास कोई आए नहीं, वहाँ से कोई जाए नहीं। अब आपको करना क्या है, जब आप हज़रात एक जगह बैठ गए, फिर आप हज़रात को 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक चाहे दुरूद इब्राहीम पढ़ लें, या जो आपको दुरूद पाक याद हो वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। एक दुरूद पाक हम भी पढ़ के सुनाते हैं, आप हज़रात इसको भी पढ़ सकते हैं। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये दुरूद पाक आप हज़रात को याद है तो इसको पढ़ लें, अगर ये याद नहीं है तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। ये सबसे छोटा वाला दुरूद पाक है। तो प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आप हज़रात ने अब 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप हज़रात को 313 बार पढ़ना है, या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू। ये आप हज़रात को 313 बार पढ़ना है। फिर आप हज़रात को जब 313 बार ये पढ़ लें, उसके बाद फिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, जो आपने अव्वल यानी कि पहले पढ़ा था, उसके बाद वही आखिर में 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये आपका अमल, ये वजीफ़ा हो गया। उसके बाद अगर आप हज़रात ने किसी बीमार के लिए ये अमल किया है, ये वजीफ़ा किया है, तो आप हज़रात वजीफ़ा करने से पहले अपने साथ एक गिलास में पानी लेकर आ जाएँ और पानी वहीं रख लें। जब ये वजीफ़ा हो जाए, उस पानी पे दम कर दें, और पानी पे दम करने
کے بعد उस मरीज़ को पिला दें। जो आपने वजीफ़ा किया है किसी से बोले नहीं, आप भी दम कर दें, यानी कि मरीज़ के ऊपर फूंक डाल दें। जब मरीज़ के ऊपर फूंक डालेंगे और उस दम करे हुए पानी को पिलाएंगे, इंशाअल्लाह आपके मरीज़ को शिफा मिलेगी, शिफाए कामिला मिल जाएगी, सेहत व तंदुरुस्ती वो पा जाएगा। और अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं हमारे घर की तंगी दूर हो जाए तो आप हज़रात को दुआ करनी होगी। और अगर आप ये चाहते हैं हमारे घर में रिश्ता नहीं होता है, कोई रिश्तेदार ऐसा है कि जिसके भाई का रिश्ता नहीं होता है, या हमारी ख़ुद औलाद का रिश्ता नहीं होता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, किसी के भाई का रिश्ता नहीं होता है, ये चाहते हैं कि रिश्ता अच्छा हो जाए, तो इंशाअल्लाह आप हज़रत क्या करना होगा, जिस तरह से हमने बताया, इशा के बाद से लेकर फजर की नमाज़ से पहले पहले या असर की नमाज़ के बाद मगरिब की नमाज़ से पहले पहले इस अमल को करें, यानी कि वही दुरूद पाक और 7 मरतबा, उसके बाद 313 बार या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू, उसके बाद फिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। तो अज़ीज़ दोस्तों, इसी तरह से आप हज़रात ने जब ये अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपको करना क्या होगा, आप हज़रात को करना ये होगा, फिर ये अमल करने के बाद दुआ करनी होगी कि पाक परवरदिगार आलम, ये अमल मैंने रिश्ता होने के लिए किया है, मेरे रिश्ते में जो बंदिश लग चुकी है, रुकावटें हैं, अल्लाह पाक उसको दूर फरमा दे। जब आप हज़रात इस तरह से दुआ करेंगे, अगर आपके रिश्ते में रुकावट है वो दूर हो जाएगी, घर में तंगी है वो भी दूर हो जाएगी। तो अज़ीज़ दोस्तों, आज का ये हमारा अमल था, आप हज़रात इस पे अमल ज़रूर करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगर आप हज़रात को हमारी बात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और शेयर कर दें। हो सकता है आप हज़रात जब शेयर करेंगे तो कोई भाई परेशान हाल हो तो उसकी परेशानी दूर हो जाए। मिलते हैं एक और वजीफ़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।